आपका स्वागत है। मेरे पीछे खड़ा है दुनिया का सबसे बेहतरीन मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर। भारत ने इसे अमेरिका से खरीदा है और जल्द ही ऐसे कई विमान भारत के बेड़े में शामिल होंगे। अगले आधे घंटे में हम भारत के ट्रांसपोर्ट फ्लीट पर बात करेंगे और बताएंगे इसकी खूबियां कि कैसे भारत अपने पड़ोसी और दुश्मन मुल्कों पर इस विमानों के साथ भारी पड़ेगा। लड़ाकू विमानों की जरूरत ऐसी महसूस हुई क्योंकि स्क्वाड्रन कम हो रही थी कि इस फेर में भारतीय वायुसेना के बूढ़े हो रहे मालवाहक विमानों की तरफ ख्याल देर से गया। लेकिन अब जिस तरह की तैयारी भारतीय वायुसेना कर रही है उसे भविष्य कहा जा सकता है। C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस अमेरिका से लिए गए इन दो तरह के विमानों ने भारतीय वायुसेना की रणनीति को और मजबूत कर दिया है। चाहे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन हो या फिर चीन की किसी हिमाकत को जवाब देने का वक्त, ये दोनों विमान भारतीय वायुसेना की जरूरत पूरी करेंगे। अमेरिका से सीधे हुई इस डील और वक्त पर डिलीवरी से भारतीय वायुसेना बहुत खुश है। आधुनिकीकरण की इस दौड़ में C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना के लिए अब तक बहुत अच्छे सौदे साबित हुए हैं। आने वाले वक्त में भारतीय वायुसेना के पास 10 C-17 ग्लोब मास्टर होंगे, जबकि C-130J की तादाद 12 होगी। लेकिन मुमकिन है कि जरूरत के मुताबिक ऐसे और विमान खरीदे जाएंगे जो भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिकल सपोर्ट की बैकबोन कहे जाएंगे। फिलहाल दुनिया में अमेरिका और भारत को मिलाकर 8 देशों की वायुसेना में C-17 ग्लोब मास्टर उड़ान भर रहा है। अभी भारत ने अमेरिका से ऐसे 3 विमान खरीदे हैं और कुल मिलाकर ऐसे 10 विमान खरीदे जाएंगे। भारत अमेरिका के बाद C-17 को ऑपरेट करने वाला सबसे बड़ा देश बन जाएगा। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहले C-17 ग्लोब मास्टर तैनात किए गए हैं। स्क्वाड्रन का नाम है स्काई लॉर्ड्स। नाम की तरह काम भी है। फिलहाल भारतीय सेना हैवी कैटेगरी में रूस में बने IL-76 का इस्तेमाल कर रही है। अभी भारत के पास 17 IL-76 मालवाहक विमान हैं, लेकिन C-17 ग्लोब मास्टर IL-76 से भी बेहतर विमान है। न सिर्फ भार क्षमता बल्कि शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की सी खूबी तो बयां करने लायक है। कोई शक नहीं कि IL-76 ने भारत की जरूरतों को अब तक बखूबी पूरा किया है, लेकिन अब जरूरत ऐसे मालवाहक विमानों की है जो छोटी हवाई पट्टियों से उड़ान भर सकें और ज्यादा वजन उठा सकें। तिब्बत सीमा पर चीन भारत के साथ फिर कोई हिमाकत ना करे, इसके लिए C-17 ग्लोब मास्टर भारतीय वायुसेना की जरूरत का माकूल जवाब कहा जा सकता है। अगर 1962 जैसे हालात फिर पैदा हुए तो C-17 के जरिए सेना को सीमा पर जल्दी से जल्दी तैनात किया जा सकता है। साथ ही इस विमान से भारी भरकम टैंक भी ले C-17 ग्लोब मास्टर 70 टन वजन के साथ उड़ान भर सकता है, यानी इसमें अर्जुन जैसा करीब
60 टन का टैंक भी ले जाया जा सकता है। इसके अलावा एक BMP आर्मर्ड व्हीकल भी आ सकता है। C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए करीब 140 सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। सोचिए, अगर मोर्चे पर इस तरह के हथियार और बड़ी तादाद में सैनिक पहुंचा दिए जाएं, तो किसी भी दुश्मन से निपटना मुश्किल नहीं होगा। चीन ने भारत की सीमा तक पहुंचने के लिए पूरी तैयारी की हुई है, सड़कें बनाई हुई हैं, जबकि भारत अब भी सीमा के नजदीक सड़कें बनाने की सोच रहा है। लिहाजा भारी तादाद में सैनिकों को लद्दाख जैसे मोर्चे पर पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के पास अब तक ये खूबी नहीं थी, क्योंकि 48 टन भार क्षमता वाले IL-76 में ना ही टैंक ले जाना मुमकिन है, ना ही यह इतने सैनिकों को ढो सकता है। C-17 ग्लोबमास्टर के मुकाबले IL-76 एक पुराना विमान भी है। जहां IL-76 की पहली उड़ान 1971 में हुई थी, वहीं C-17 ग्लोबमास्टर की पहली उड़ान 1991 में हुई थी। यानी IL-76 के मुकाबले C-17 ग्लोबमास्टर 20 साल जवान है। अमेरिकी वायुसेना की मालवाहक फ्लीट में यही सबसे खास विमान है और उसने अफगानिस्तान और इराक में इसका बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। IL-76 के मुकाबले C-17 ग्लोबमास्टर के इंजन भी बहुत शक्तिशाली हैं। अभी भारत के पास रूस से लिए हुए IL-76 विमान भी हैं, लेकिन IL-76 के मुकाबले C-17 का इंजन काफी अच्छा है। जहां IL-76 का इंजन 171 किलो न्यूटन का है, वहीं C-17 का इंजन 180 किलो न्यूटन का है। यानी ऐसे 4 इंजन क्या ताकत पैदा करते होंगे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हैं 180 किलो न्यूटन के 4 इंजन, जबकि IL-76 का हर इंजन 170 किलो न्यूटन का है। ये फर्क विमान की ताकत में बड़ा फर्क पैदा करता है। हालांकि भारतीय वायुसेना का IL-76 के साथ अनुभव अच्छा रहा है, लेकिन IL-76 की कुछ खामियां भी हैं, जिसकी वजह से भारत ने फिर इस रूसी मशीन की तरफ नहीं देखा और चुना गया एक अमेरिकी विमान जो हर मायने में उससे बेहतर है। C-17 बेहतर तकनीक और बेहतर एरोडायनेमिक्स के साथ कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। कई बार तो इसकी उड़ान देखकर यकीन ही नहीं होता कि आखिर एक मालवाहक विमान इस अंदाज में कैसे उड़ सकता है। लैंडिंग गियर इसे छोटे रनवे पर उतरने की खूबी देते हैं। C-17 ग्लोबमास्टर 1 किलोमीटर के रनवे पर उतर सकता है, जबकि पूरे 77 टन वजन के साथ इसे सिर्फ 2 किलोमीटर के रनवे की जरूरत है उड़ने के लिए। यही नहीं, C-17 ग्लोबमास्टर को किसी समतल मैदान पर भी उतारा जा सकता है। किसी भी तरह के रनवे या हवाई पट्टी पर उतरने की इसकी यही खूबी इसे अलग बनाती है। लद्दाख में तिब्बत सीमा के करीब दौलत बेग ओल्दी, फुक्शे और न्योमा जैसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर C-17 बखूबी उतर सकता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि C-17 ग्लोबमास्टर भारतीय जरूरत के हिसाब से सबसे माकूल विमान है। इस विमान के साथ स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट की कमी अब भारतीय वायुसेना को नहीं खलेगी, लेकिन अमेरिकी विमान के साथ कई तरह के सवाल भी होते हैं, जैसे कि क्या वक्त पर अमेरिका की तरफ से स्पेयर सपोर्ट मिलेगी? क्या अमेरिका किसी जंग के वक्त अपने इस विमान की जरूरत का सामान मुहैया कराएगा? सवाल और भी हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे C-17 ग्लोबमास्टर के छोटे भाई C-130J सुपर हरक्यूलिस की, जिसने दुनिया में कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। अब भारतीय वायुसेना C-130J सुपर हरक्यूलिस से लैस है और आने वाले वक्त में कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन और स्पेशल ऑपरेशंस में ये विमान मुख्य भूमिका अदा करेगा। देखते रहिए, आसमां है हमारा।